Subscribe to the Finance Wire because we bring you fresh finance content every day. आज हम सुज़लॉन एनर्जी के हालिया तिमाही नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। ये Q1 FY 26 के नतीजे हैं, मतलब 30 जून 2025 को जो तिमाही खत्म हुई। हमारे पास कंपनी की फाइलिंग्स, प्रेस रिलीज, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ये सब है। और आज का मकसद है सुज़लॉन की फाइनेंशियल हेल्थ और जो भी हाल में हुआ है उसे समझना। वैसे पहली नज़र में तो मुझे कहना होगा नतीजे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, पिछले साल से तुलना करें तो खास तौर पर। बिल्कुल, आंकड़े जैसा आपने कहा काफी प्रभावशाली हैं। अगर कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें, मतलब पूरे ग्रुप के मिलाकर, तो Q1 FY 26 में ऑपरेशन से रेवेन्यू रहा है करीब 3117 करोड़ रुपए। 3117 करोड़ रुपए, ठीक है। और टैक्स से पहले का प्रॉफिट PBT वो है 409 करोड़ रुपए, और नेट प्रॉफिट मतलब टैक्स के बाद वो 324 करोड़ के आसपास है। ये आंकड़े अपने आप में तो ठीक है, लेकिन वो जो आप कह रहे थे कि पिछले साल की तुलना में अच्छे हैं, वो तुलना कैसे दिखती है? मतलब कितना बड़ा जंप है? हाँ, वही असली कहानी है। पिछले साल इसी तिमाही यानी Q1 FY 25 में रेवेन्यू था लगभग 2016 करोड़ रुपए, PBT था 302 करोड़ के करीब, और PAT भी लगभग उतना ही 302 करोड़। ओह, तो ये तो काफी बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। साल दर साल देखें तो रेवेन्यू में सीधे 55% की बढ़ोतरी है, EBITDA 62% ऊपर है, और PBT जैसा हमने देखा 52% बढ़ा है। 55% रेवेन्यू ग्रोथ, ये तो वाकई मजबूत प्रदर्शन है। निश्चित रूप से बाजार की स्थिति और कंपनी का एग्जीक्यूशन दोनों शायद बेहतर हुए हैं। और स्टैंडअलोन नतीजे, मतलब सिर्फ कोर कंपनी के बिना सब्सिडरीज के, क्या वो भी यही कहानी कह रहे हैं? हाँ, स्टैंडअलोन लेवल पर भी तस्वीर काफी अच्छी है। Q1 FY 26 में स्टैंडअलोन रेवेन्यू 2844 करोड़ रहा है, PBT 482 करोड़ और PAT 347 करोड़। अच्छा। पिछले साल के Q1 FY 25 के स्टैंडअलोन रेवेन्यू जो करीब 1906 करोड़ था, और PBT जो 300 करोड़ था, उससे तो ये काफी ज्यादा है। तो फाइनेंशियल्स तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ नंबर्स हैं या जमीनी स्तर पर भी, मतलब ऑपरेशंस में भी कुछ खास हुआ है इस तिमाही? मैंने सुना डिलीवरीज के बारे में कुछ। सही सुना है आपने। इस तिमाही सुज़लॉन ने 444 मेगावाट MW की डिलीवरी की है। 444 मेगावाट? हाँ, और ये किसी भी Q1 के लिए उनका अब तक का हाईएस्ट है, रिकॉर्ड डिलीवरी है। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोजेक्ट्स पूरे करने की क्षमता वो सुधर रही है। और इसके साथ ही कंपनी की ऑर्डर बुक भी लगातार बढ़ रही है, वो अब 5.7 गीगावाट पहुंच गई है। 5.7 गीगावाट? हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इसमें अच्छी बात यह है कि लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो CNI मतलब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स और PSUs यानी सरकारी कंपनियों से है, तो एक अच्छा मिक्स है। ये मजबूत ऑर्डर बुक तो भविष्य के रेवेन्यू के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास कैश वगैरह है? फाइनेंशियल स्थिति कैसी है? वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 1620 करोड़ रुपए की नेट कैश थी। नेट कैश मतलब कर्जे से ज्यादा कैश? हाँ, बिल्कुल। तो ये एक मजबूत बैलेंस शीट दिखाता है जो आगे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फ्रंट पर तो तस्वीर काफी अच्छी दिख रही है। अब आते हैं कंपनी के अंदरूनी मामलों पर। बोर्ड मीटिंग में क्या कुछ खास फैसले हुए? मैनेजमेंट में कुछ बदलाव की भी खबर थी? हाँ, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो श्री विनोद तांटी और श्री गिरीश तांटी, इन्हें अगले 5 साल के लिए फिर से अपॉइंट किया गया है। अच्छा, चेयरमैन और MD/ED के तौर पर? जी, विनोद तांटी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, और गिरीश तांटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये लीडरशिप में कंटिन्यूटी दिखाता है। लेकिन एक बड़ा बदलाव ये है कि जो ग्रुप CFO हैं हिमांशु मोदी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ओह, CFO का इस्तीफा, ये तो बड़ी खबर है, खासकर जब कंपनी इतना अच्छा कर रही है। हाँ, ये अहम है। उनका इस्तीफा 31 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। उनके इस्तीफे की वजह या उनके लेटर में कुछ खास सुनने में आया था? टर्न अराउंड का जिक्र था। हाँ, उन्होंने अपने लेटर में कंपनी की जो यात्रा रही है उसका जिक्र किया है, कैसे मार्केट कैप करीब 10,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ के पास पहुंच गया है। कंपनी ने कहा है कि वो नए CFO की नियुक्ति के फाइनल स्टेज में है। इसके अलावा बोर्ड ने कुछ नई सब्सिडरीज बनाने को भी मंजूरी दी है। ये पूरी तरह से सुज़लॉन की होंगी, जिन्हें SPVs कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स के लिए होती हैं शायद? हाँ, आमतौर पर ये खास प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस और मैनेज करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये भविष्य के प्रोजेक्ट पाइपलाइन को डेवलप करने का संकेत है। तो इन सब का मतलब क्या निकालें? एक तरफ शानदार नतीजे, बढ़ती ऑर्डर बुक, कैश भी अच्छा, दूसरी तरफ एक अनुभवी CFO जा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल देखें तो सुज़लॉन भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। फाइनेंशियल सुधार साफ दिख रहा है, ऑर्डर बुक बड़ी है, कैश पोजीशन अच्छी है, ये सब भविष्य के लिए पॉजिटिव संकेत हैं। और CFO का जाना? CFO का जाना, हाँ, वो एक नोट करने वाली बात है, खासकर उनके अनुभव को देखते हुए। लेकिन टांटी बंधुओं का बने रहना और नए CFO की जल्द नियुक्ति की बात, इससे शायद कंपनी स्थिरता का मैसेज देना चाह रही है। और ये जो नई SPVs बन रही हैं, वो साफ तौर पर विस्तार की रणनीति दिखाती हैं। तो संक्षेप में कहें तो सुज़लॉन ने Q1 FY 26 में काफी मजबूत प्रदर्शन किया है। पिछले साल से ग्रोथ बहुत अच्छी है, बड़ी ऑर्डर बुक है, फाइनेंशियल स्थिति सुधरी है।
ये सब रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में उसे अच्छी जगह पे रखते हैं। हाँ, लीडरशिप में एक बदलाव जरूर हुआ है, बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। अब जब ये मजबूत नींव तैयार है, ऑर्डर बुक भी है, तो आगे सुज़लॉन की इस ग्रोथ को बनाए रखने में कौन से बाहरी फैक्टर्स सबसे ज्यादा असर डालेंगे या चुनौती पेश करेंगे? क्या वो सरकार की नीतियां होंगी, जैसे वो ALMM लिस्ट है, उसका कितना सख्ती से पालन होता है? हाँ, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स वाली लिस्ट। हाँ। जी। या फिर सेक्टर में कंपटीशन जो बढ़ रहा है, या फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको स्थिर रखना। मतलब इन चीजों पर आने वाली तिमाहियों में नजर रखनी होगी। सही कहा, ये देखने वाली बात होगी। और जो श्रोता इन नतीजों को और मैनेजमेंट की बातों को और डिटेल में सुनना चाहते हैं, तो 12 अगस्त 2025 को जो अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुज़लॉन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।